तो उस वक्त झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी बात है। पिछला विधानसभा चुनाव तो उन्होंने लड़ा कि हो गया हो गया हो गया, अब कनैत आएगा कि खौश आएगा कि भाट आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रकार की भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अलग अलग जातियों में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है। तो उस वक्त झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोहरी बात है। पिछला विधानसभा चुनाव तो उन्होंने लड़ा कि हो गया हो गया हो गया, अब बोलते हैं जी हुआ नहीं। तो इसका मतलब तो पहले जो आप चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो झूठा प्रचार कर रहे थे जब हुआ नहीं। आज आप कहते अब हुआ है ना, जब हिमाचल सरकार ने अधिसूचना निकाल कर उसको पारित किया है। मगर इस प्रकार की जो ये आप बात कर रहे हैं ना कि कनैत आएगा कि खौश आएगा कि भाट आएगा कि नहीं आएगा, इस प्रकार की भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अलग अलग जातियों में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है और आज वो स्पष्ट सामने आ गया है। हम तो बहुत पूछते रहे इनको कि आप ये बताइए कि हम विधायक हैं, आपने किन किन जातियों को केंद्र को भेजा, इन्होंने नहीं बताया। हमने हिमाचल सरकार ने पिछले 2 महीने पहले पहल की और सभी जाति के लोगों को सेक्रेटरीट में बुलाया, हाटी समिति के लोगों को बुलाया और एससी लोगों को बुलाया, सब जाति के लोगों को बुलाया। हमने तो कंसेंसस कराने की कोशिश की ताकि हमारे समाज में विघटन ना हो, हमारे समाज में लड़ाई ना हो, हमारे समाज में कोई ऐसा वर्ग सड़कों पे ना उतरे। मगर हमने कोशिश की है, मगर भारतीय जनता पार्टी और जयराम जी ने तो कभी भी ऐसी कोशिश और प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने तो जाति से जाति को लड़ाई की कोशिश की है। और जब ये 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया था, कैबिनेट ने स्वीकृत किया और उसके बाद दिसंबर के महीने में जो है विंटर सेशन, लोकसभा के विंटर सेशन में इसको पास किया गया था और उसके लोकसभा के पास होने के बाद जो है 8 महीने बाद इसको राज्यसभा से पास किया गया है। तो इस सारे प्रोसेस को होने में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 साल का समय लगा है। अमूमन जब भी कोई बिल पास होता है, जब उसको लोकसभा से पास किया जाता है तो 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर उसको राज्यसभा से भी पास कर दिया जाता है। मगर ट्रांसगिरी वाले केस में, हाटी के केस में ऐसा नहीं हुआ है। विलम्ब हुआ है, क्यों हुआ ये एक अलग बात है, मगर मैं इस पर नहीं जाना चाहता, पिछले चीज़ों का मैं पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता। मगर जब 22 अगस्त को हिमाचल सरकार को केंद्र द्वारा जो नोटिफिकेशन आई है और उसमें नोटिफिकेशन जब लॉ डिपार्टमेंट को गई, क्योंकि हर कानून या कोई भी पहलू होता है किसी भी सरकार का, चाहे केंद्र चाहे हिमाचल सरकार का, वो किसी भी चीज़ को लागू करने से पहले लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ली जाती है।